So welcome back to the channel. So today the question of the chapter coordinate geometry. So the question says let the tangent to the curve x square plus 2x minus 4y plus 9 equal to 0 at the point P 1 comma 3 on it meet the y-axis at A and let the line passing through P and parallel to the line x minus 3y equal to 6 meet the parabola y square is equal to 4x at B if B lies on the line 2x minus 3y equal to 8, then find AB square is equal to the length of AB is equal to। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास कर्व की क्वेश्चन दी हुई है। तो कर्व हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 और टेंजेंट किस पॉइंट पर है। तो टेंजेंट जो है हमारे पास पॉइंट 1,3। तो हम स्लोप निकाल सकते हैं dy/dx। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें तो x की रिस्पेक्ट में तो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 4 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू dy/dx। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो ये हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 dy/dx। तो अब हम पॉइंट 1,3 पर स्लोप निकाल सकते हैं टेंजेंट का। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, हम पॉइंट पुट करेंगे 1,3। ये पॉइंट 1,3 इसमें पुट कर दें तो स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 1,3 तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 पुट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पर हम 2 या 1 पुट करेंगे और 2 नहीं होगा, 2 कैंसिल हो गया है तो 2 नहीं है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स dy/dx। जब हम x की वैल्यू इसमें 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2 dy/dx। सो 2 से 2 कैंसिल तो dy/dx कितना आ गया 1। मीन्स दैट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि टेंजेंट है कर्व पर 1,3 ऑन इट मीट द वाई एक्सिस एट ए। तो इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम भी देख लें। ये हो जाएगा, डायग्राम इधर बना देते हैं। तो ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मान लेते हैं ये हमारा कुछ कर्व था। तो टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज 1,3 ठीक। और इसका स्लोप जो था, स्लोप वो था 45 डिग्री और ये वाई एक्सिस पर मीट कर रही है। तो वाई एक्सिस पर जब मीट करेगी इसके इक्वेशन हम लिख सकते हैं पहले। तो हम जो है कटिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y माइनस दैट पॉइंट इज 3 is equal to slope is 1 x minus 1। यहाँ पर लाइन हो जाएगी y minus 3 is equal to x minus 1। so the line is y is equal to x plus 2। 3 minus 1 is 2। तो अब हम यहाँ पे इसका कट पॉइंट निकाल सकते हैं। तो x यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू 0,2 और x की वैल्यू जब -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं।
तो मीट द वाई एक्सिस एट ए पर मीट हो गया वाई एक्सिस पर। लेट द लाइन पासिंग थ्रू पी, पी मीन्स ये पॉइंट पी, ठीक, यहां से लाइन पास कर रही है एंड पैरेलल टू द लाइन x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। ठीक, तो किसके पैरेलल है? पैरेलल है x माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स। तो हम यहाँ पे लिख लें x माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। यहाँ पे पॉइंट पी था, ये यहां से लाइन पास कर रही है, पैरेलल है इस लाइन के, पैरेलल टू द लाइन दिस, तो स्लोप क्या होगा? सेम होगा। तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज वन और कोफिशिएंट ऑफ वाई इज माइनस थ्री, तो स्लोप हो गया वन बाय थ्री। और पॉइंट क्या दिया है? वन कॉमा थ्री, तो हम पॉइंट so the line passes through 1 comma 3 and slope is equal to 1 by 3। तो वो लाइन क्या हो जाएगी? मीन्स पैरेलल है इसके, तो स्लोप क्या होगा? सेम। और पॉइंट ये है, तो हम लाइन लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस वन। हमारे पास लाइन हो जाएगी ये कितनी? 3y माइनस नाइन इज इक्वल टू x माइनस वन। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स, ये इधर जाएगा तो 9 माइनस वन इज, अब ये नेक्स्ट स्टेशन क्या है? पैरेलल टू द लाइन दिस। तो हमारे पैरेलल लाइन आ चुकी है। मीट द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स एट बी। तो बी पॉइंट कहाँ है? पैराबोला पर है और उस पैरेलल लाइन पर भी है। ये पैरेलल लाइन आ चुकी है, ये कहाँ मीट करती है? दिस लाइन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स एट बी। तो यहाँ पे देखिए जो होगा, ये कोई पैराबोला ऐसे होगा, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, और ये जो लाइन है कहाँ से पास करती है? वन कॉमा थ्री से पास करती है और पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है बी पर। तो मान लेते हैं ये लाइन कुछ गई होगी, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट ये हो जाएगा बी। ठीक, तो अगर हम पैराबोला और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट बी आ जाएगा। तो फॉर पॉइंट बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर एक्स, और लाइन क्या है? ये लाइन ये है, ये वाली, थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एट। लाइन हो जाएगी थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एट। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर बाय फोर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं थ्री इंटू वाई स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखनी है, तो जगह थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर बाय फोर प्लस एट, ये हो जाएगा थ्री वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 32, और ये फोर इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा 12, तो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 32 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 4y प्लस का 32 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से y इंटू वाई माइनस एट माइनस फोर इंटू माइनस एट बराबर जीरो। तो y की वैल्यू आ जाएगी y माइनस फोर इंटू वाई माइनस एट। तो यहाँ पे y कितनी दो वैल्यूज आ रही हैं, y फोर कॉमा एट। अब इसमें कौन सी हमें लेनी है वो उसके लिए क्वेश्चन में देखते हैं।
तो हमारे पास एट बी 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 पॉइंट आ चुका है, y की वैल्यू 4,8 आई थी। और तो बी लाइन का लाइज कहाँ करता है, इस लाइन पर लाई करता है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। तो हम इसमें जो है y की वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करा लें, जो सेटिस्फाई करेगा वही। इसमें हमें पहले x पॉइंट निकाल ले, y की दो वैल्यूज आई हैं। ये दो वैल्यू कौन सी हैं, दो वैल्यूज हैं ये बी पॉइंट की, तो को y तो एक ही होगा। तो हम देखें y दो वैल्यूज x की कौन सी आ रही हैं, तो ये पैराबोला पर पॉइंट लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x था। तो जब x की वैल्यू y इज इक्वल टू 4 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 4x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 और जो y की वैल्यू हो जाएगी 8। तो x कितना हो जाएगा, नहीं 64/4, तो कितना हो जाएगा, जब 4 16 आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगी 16। तो अभी कौन सा पॉइंट होगा इसमें वो डिसाइड करेंगे हम उस लाइन पर सेटिस्फाई करवा के। तो बी विल सेटिस्फाई लाइन, वो लाइन कौन सी है, तो वो बी पॉइंट, वो लाइन कौन सी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। लाइन क्या थी 2x माइनस का 3y इक्वल टू 8। अब इसमें हम x की वैल्यू रख दें, जो सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू 16 और 8 पुट करें, x इक्वल टू 16, तो 2 इंटू 16 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 8, ये कितना आ जाएगा 32 माइनस 24, ये आ जाएगा 8। तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 8 16,8। ये वाला पॉइंट भी चेक कर लें, ये फर्स्ट सेकंड, तो दूसरा पॉइंट ये 16,8 सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट को भी देख लें। तो फर्स्ट पॉइंट जब हम एक्स वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पे, तो यह जाएगा 4 टू 8 और 4 3 12, 8 माइनस 12 ये नेगेटिव आ जाएगा। तो वही ये वाला पॉइंट जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट है। ये वाला 16,8 जो है एक्सेप्टेड है। तो हमारे पास बी पॉइंट क्या आ जाएगा 16,8, ठीक। और 0,2 क्या है, ये पॉइंट ए था, ए 0,2 और बी पॉइंट है हमारे पास 16,8 हमसे फाइंड किया करने को कहा था ए बी लेंथ का स्क्वायर। तो ए से बी लेंथ ये वाली हो जाएगी ए बी। तो ए बी लेंथ निकालनी है तो दो पॉइंट दिए हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ए पॉइंट था 0,2, बी पॉइंट था 16,8। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का इस ए बी मीन्स रूट अंडर 16 माइनस 0 का स्क्वायर इज 16 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 इज 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 256। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 36 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 6 6 12 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, जाएगा 5 3 8, 8 plus 1 is 9, so 292. So the AB square is what? AB square is 292. So this is the answer. तो हम अपने आंसर को मैच कर लेते हैं। तो हमारा आंसर है 292। तो हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो होपफुली वीडियो में क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 292 will be the